नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई। आज अपनी इस संख्या पत्ती के पार्ट में बात करने वाले हैं संख्याओं के इकाई अंक को लेके कि संख्याओं के इकाई अंक किस प्रकार से निकालने हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो तो आज अपने बात करेंगे संख्या पद्धति में इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो बेटा, इकाई अंक कैसे निकालना है। कोई भी संख्या दे दी जाए और अगर अपने को जोड़, घटाव, गुणा, भाग के रूप में अगर कोई संख्या दे रखी है तो उनके इकाई अंक कैसे ज्ञात करनी है, जिससे कि अपने क्वेश्चन से समझेंगे इसको। जैसे अपने एक क्वेश्चन दे दिया 428 गुणा में 333 गुणा 644 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। समझा की बात बेटा। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है 428 गुणा 333 गुणा 644 का इकाई अंक बताना है। देखो बेटा, अपने तीनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तीनों का गुणनफल जो आएगा, गुणनफल के दौरान उस गुणनफल वाली संख्या का इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। देखो बेटा, अपनी इतनी बड़ी संख्या का गुणा करेंगे, टाइम लगेगा, तो अपने को करना क्या है, बात किसकी की जा रही है, इकाई अंक की। कि इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखो 428 का इकाई अंक उठा लो। 428 का इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 8। 333 का इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 3। 644 का इकाई अंक कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब अपने क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह दे रखा है तो गुणा का चिन्ह लगा दो। अब इनका गुणा कर दो। 8 का 3 से गुणा किया 24, 24 का 4 से गुणा करेंगे 24 सौ के 96। अब देखो 96 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यही अपना क्या होगा, इन तीनों संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या का क्या होगा, इकाई अंक। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपनी बात करें, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। जैसे अपने को संख्या दे दी 8648 गुणा 332 गुणा 9046 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, पीछे जो अभी अपनी क्वेश्चन की है ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। तीन संख्याएं गुणनफल के रूप में दे रखी है। तीनों का गुणनफल करने से जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का अपने को क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो सीधा सा फंडा है, अपने क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या का इकाई अंक उठा लो। 8648 का इकाई अंक कितना है, 8। 332 का इकाई अंक कितना है, 2। 9046 का इकाई अंक कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा का चिन्ह दे रखा है, गुणा का चिन्ह लगा दो। अब देखो 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, 16 का 6 से गुणा करेंगे 16 6 के 96। तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही अपनी इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इकाई अंक, तीनों संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो। समझा गई बात, क्लियर है। अगर अपने को गुणनफल के रूप में संख्या दे दी जाती है और उसका इकाई अंक पूछता है तो सभी संख्याओं का कंप्लीटली गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई अंक पूछ रहा है तो प्रत्येक संख्या का इकाई अंक उठा लो। गुणा का चिन्ह दे रखा है तो गुणा कर दीजिए
और गुणा करने पर जो आएगा उसका इकाई अंक देख लो। वही इकाई अंक इन तीनों के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या का इकाई अंक होगा। समझा की बात? क्लियर है? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को जोड़ या घटाव के रूप में संख्या देके उनका इकाई अंक पूछ सकता है। जैसे देखिए 8659 प्लस 3068 प्लस 9069 माइनस 3363 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। समझा की बात? अब बेटा अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है? 8659 प्लस 3068 प्लस 9069 माइनस 3363 में इकाई अंक अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपने सीधा सा ध्यान रखना है, इकाई अंक 8659 का इकाई अंक उठा लो, कितना है? 9। 3068 का इकाई अंक उठाएंगे, कितना है? 8। फिर प्लस, तो प्लस लगा दो। 9069 का इकाई अंक उठा लो, कितना है? 9। इसके बाद माइनस है तो माइनस कर दो। 3363 का इकाई अंक कितना है? 3। तो 3363 का इकाई अंक उठा लो, कितना होगा? 3। अब इनको जोड़ दीजिए। 9 और 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26। 26 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 23। और 23 का इकाई अंक कितना है? 3। तो अपने इस जो क्वेश्चन के अंदर जो इकाई अंक पूछा गया है वह इकाई अंक भी कितना होगा? 3 होगा। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। समझा की बात? तो अपने को ध्यान रखना है, अगर जोड़ घटाव के रूप में, गुणा के रूप में अगर किसी संख्या का इकाई अंक पूछ लेता है तो अपने को क्या करना है? संक्रिया के आधार पे चलना है और प्रत्येक संख्या का इकाई अंक उठा लीजिए। क्या उठाना है? प्रत्येक संख्या का इकाई अंक उठाना ही उठाना है। समझा की बात? और इसके बाद अगर अपने को प्लस की संक्रिया दे रखी है, जोड़ दे रखा है तो जोड़ कर दो, घटाव दे रखा है घटाव कर दो, और गुणा दे रखा है तो गुणा कर दीजिए। समझा की बात? क्लियर है? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। कर लिया नोट? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह अगर अपनी घातीय रूप के अंदर संख्या दे रखी है और उसका हमें इकाई अंक पूछ लेता है तो इकाई अंक हमें कैसे डिफाइन करना है? देखिए क्वेश्चन अपने को दे दिया जैसे 37 की पावर 29 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 37 की पावर 29 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो संख्या अपने को घातीय रूप में दे दी। घातीय रूप में मतलब पावर वाली संख्या दे दी, और पावर वाली संख्या का इकाई अंक कैसे डिफाइन करना है? अब देखो 37 की पावर 29 मतलब 37 को कितनी बार गुणा में लिखना है? कितनी बार गुणा में लिखना है? गुरुजी 29 बार गुणा में लिखना है। ठीक है भी। अब 37 का 37 से 29 बार अपने को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, मतलब पूरा दिन चला जाएगा आपका। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जब बैठते हैं तो हमें क्या करना है? इस तरीके को छोड़ना है और अपने डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए अपने को क्या पूछा जा रहा है? 37 की पावर 29 में इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो 37 की पावर 29 का इकाई अंक निकालने के लिए अपने को क्या करना है? जो ये संख्या दे रखी है 37, इसका इकाई अंक उठा लो। इकाई अंक कितना है? 37 में इकाई अंक कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो पहली पावर हमेशा क्या बनानी है? 4 बनानी है।
इकाई अंक लेना है संख्या का और उसकी पहली पावर क्या बनाएंगे, 4 बना देंगे। फिर गुणा, फिर इस संख्या का इकाई अंक लिख दीजिए, कितना है 7। अब देखो जो पावर 4 बनाई, इस 4 पावर का मूल पावर 29 में भाग लगाइए। आ लियो गुरुजी लगा दियो जी। 4 का 29 में भाग लगाएंगे, 4 7 28। गुरुजी शेषफल बच गयो एक। हाँ तो बेटा जो शेषफल आ रहा है उसको भी इकाई अंक की क्या बनाना है, पावर बनाना है। समझा गई बात। पहली पावर क्या बनानी है, इकाई अंक की 4 बनानी ही बनानी है, चाहे किसी भी संख्या की पावर में इकाई अंक पूछ ले। समझा गई बात। पहली पावर हमेशा इकाई अंक की क्या बनानी है, 4 बनानी है। और इसके बाद इस 4 पावर का मूल पावर में भाग लगाना है। भाग लगाने पे जो शेषफल आए उसे भी अपनी उस संख्या के इकाई अंक की क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। समझा गई बात। अब देखो 7 की पावर 4 है तो इसको अपनी यूं लिख सकते हैं, 7 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 4 बार गुणा में लिख देंगे। लिख दियो गुरुजी। इनके बाद में देखो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मान कितना होता है, 7। अब देखो 7 का 7 से गुणा करेंगे 49, इधर 7 का 7 से गुणा करेंगे 49, फिर क्या है 7। अब देखो अपने को क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए ना, इकाई अंक उठा लो इनका। 49 में इकाई अंक कितना है, 9 दे रखा है। इधर इस 49 का इकाई अंक कितना है, 9 है। फिर अपने को इकाई अंक क्या दे रखा है, 7। इसको हल कर दीजिए, 9 निमे 81 गुणा में कितना है, 7। आ लो भी 81 का फिर इकाई अंक उठा लो, कितना है 1, गुणा में क्या दे रखा है, 7। 7 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7। तो यही अपने क्या हो जाएगा, 37 की पावर 29 का इकाई अंक होगा, जो कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर अपने किसी भी संख्या का घातीय रूप वाली संख्या का इकाई अंक निकालना है तो उस संख्या का इकाई अंक उठाइए और इकाई अंक की पहली पावर हमेशा क्या बनानी है, 4 बनानी है। फिर गुणा, फिर इकाई अंक लिख दो। जो पावर 4 बनी इसका मूल पावर में भाग लगाइए, भाग लगाने पे जो शेषफल आई उसे भी इस इकाई अंक की पावर बना दीजिए। फिर अपने इसको 16 कर दीजिए। 16 करने पर जो इकाई अंक आएगा वही 37 की पावर 29 का क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। क्लियर है बात। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद इस टाइप के और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट है वो इसका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। हाँ जी, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया 48 की पावर 33 में इकाई अंक ज्ञात करना है। 48 की पावर 33 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इकाई अंक उठाना है संख्या का। इकाई अंक गुरुजी कितने दे रखे हुए, 8 दे रखे। कोई बात नहीं भाई, इकाई अंक उठा लिया, कितना आया 8। सबसे पहली पावर क्या बनानी है, इकाई अंक की 4 बनानी है। क्या बनानी है, इकाई अंक की पहली पावर हमेशा 4 बनानी है। अब 4 का मूल पावर में भाग लगाइए। 4 का 33 में भाग लगाओ, 4 8 32, 4 8 32 घटाएंगे शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। इसे भी शेषफल को भी इकाई अंक की क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। शेषफल को भी क्या बनाएंगे, इकाई अंक की पावर बना देंगे। आ लो गुरुजी 16 हो गयो, अब दो तो 16 हो गयो। 8 की पावर कितनी, 4 है। तो 8 को अपने कितनी बार गुणा में लिखना है, 4 बार गुणा में लिखना है। गुणा में 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ लो गुणा कर दो। 8 का 8 से गुणा किया 64, 8 का 8 से गुणा करेंगे 64, 64 का 8 से गुणा किया 512, हो गया गुणा। अब देखिए 64 का इकाई अंक कितना है, 4 है। इधर 512 का इकाई अंक उठा लो, कितना है, 2 है। 4 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8। तो 48 की पावर 33 का जो इकाई अंक होगा वह कितना होगा, 8 हो जाएगा। समझा की बात, क्लियर है। नोट कर लीजिए,
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने को दे दिया 3443 की पावर 529 में इकाई अंक अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक निकालेंगे, किससे निकालेंगे भाई? अपने को क्या उठाना है, ये बड़ी संख्या देख के नहीं घबराना है, पावर बड़ी देख के नहीं घबराना है। अपने इकाई अंक पूछ रहा है तो संख्या का इकाई अंक उठा लो। कितना उठाया? इकाई अंक कितना है? 3 है, तो इकाई अंक उठा लो। पहली पावर हमेशा क्या बनानी है? 4 बनानी है। बना दी गुरुजी। अब फिर इसका इकाई अंक लिख लो, कितना है? 3। अब जो पावर 4 बनाई इसका मूल पावर 529 में भाग लगा दीजिए। 529 में इस पावर 4 का भाग लगाएंगे तो पावर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, घटा दो गुरुजी, 1 आ गयो, ऊपर के उतारो 2, 4 तिये 12, घटाया 0, ऊपर से क्या उतारा 9, 4 दूने 8, 9 में से 8 घटाया 1, शेषफल कितना आ गया? 1। जो शेषफल आया उससे भी इकाई अंक की क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। क्लियर है बात? अब देखिए 3 की पावर 4 है तो 3 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 4 बार गुणा में लिखेंगे। लिख दिया। इसके बाद गुणा में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 को अपने क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243। अब देखो 243 में इकाई अंक कितना आया? 3। तो अपने इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3443 की पावर 529 में इकाई अंक क्या आएगा? 3 आ जाएगा। समझा गई बात? अगर किसी भी घातीय रूप वाली संख्या का इकाई अंक पूछ ले तो संख्या का इकाई अंक उठाना है, उसकी पहली पावर हमेशा 4 बनानी है, फिर अपने इकाई अंक लिखेंगे और जो 4 पावर है इसका मूल पावर में भाग लगा दीजिए। भाग लगाने पर जो शेषफल आई उससे भी इकाई अंक की पावर बना दीजिए। क्लियर है बात? अब 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार गुणा में लिख दो। 3 की पावर 1 का मान 3 हो गया। इन सभी का गुणा करेंगे, कितना आया? 243। 243 में इकाई अंक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यही 3443 की पावर 529 का इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6525 की पावर 368 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो वही नियम, इकाई अंक उठाओ। 6525 का इकाई अंक कितना है? 5। इसकी पहली पावर हमेशा क्या बनाएंगे? इकाई अंक की 4 बनानी है। अब देखो फिर अपने क्या लिखेंगे? गुणा में इकाई अंक लिख देंगे, कितना है? 5। अब इस पावर 4 का मूल पावर में भाग लगा दीजिए। अब देखो गुरुजी 368 में मैं 4 को भाग लगाने लग रहे, लगा दो तो बेटा 4 निमे 36, ऊपर उतारो कि तो 8, 4 दूनी 8, घटाएंगे शेषफल कितना आ गया? 0। जो शेषफल आया उससे क्या बना देंगे? इकाई अंक की पावर बना देंगे। आ लो भाई 5 की पावर 4 है तो 5 को कितनी बार गुणा में लिख दिया? 4 बार। अब देखो 5 की पावर कितनी आ गई? 0 आ गई। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चाहे 10,000 की पावर 0 आ जाए, चाहे 50,000 की पावर 0 आ जाए, चाहे 1 लाख की पावर 0 आ जाए, मान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो 5 की पावर 4 को अपने
5 को अपने क्या किया, 4 बार गुणा में लिख दिया। 5 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1। अब देखो बेटा इनका गुणा करो। 5 का 5 से गुणा किया 25, 25 का 5 से गुणा किया 125, 125 का 5 से गुणा किया 625, 625 का 1 से गुणा किया 625। अब देखिए इसमें इकाई अंक कितना आया, 5 आया। तो यही अपने क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। 6525 की पावर 368 है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है बात। पहले क्या लिया, इकाई अंक लिया, इसकी पहली पावर 4 बनानी ही बनानी है। फिर गुणा में फिर इकाई अंक लिख दिया। 4 का मूल पावर 368 में भाग लगाया, शेषफल कितना आया, 0 आया। जो शेषफल आया उसे भी इकाई अंक की पावर बना देंगे। 5 की पावर 4 को हल करेंगे, 5 को 4 बार गुणा में लिखेंगे। 5 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे 625, 625 का इकाई अंक क्या है, 5 है। यही 6525 की पावर 368 का इकाई अंक। क्लियर है बात। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 37 की पावर 34 गुणा 682 की पावर 68 गुणा 34 की पावर 32 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आलू गुरुजी तो क्वेश्चन बड़ो बना दियो। अरे गुरुजी बड़ो कौन बनायो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने घातीय रूप का इकाई अंक निकालना सीख लिया तो घातीय रूप ही तो दे रखा है, प्रत्येक का पहले इकाई अंक निकाल लीजिए। पहले अपने किसको हल करते हैं, 37 की पावर 34 है। तो इसमें देखिए 37 में इकाई अंक कितना है, 7। तो इसकी जो मूल पावर बनाएंगे, पहली पावर क्या बनाएंगे, 4 बना देंगे। क्या बना देंगे, 7 की पावर पहली पावर हमेशा 4 बनानी है इकाई अंक की। फिर अपने क्या लिख देंगे, इकाई अंक फिर लिख देंगे 7। अब देखो 4 का मूल पावर में भाग लगाओ, 4 8 32, 34 में से 32 घटाया, शेषफल कितना आया, 2। जो 2 शेषफल आया उसे भी इकाई अंक की पावर बना दो। बना दी, समझा की बात। पहले इकाई अंक उठाया 37 का, इकाई अंक कितना है, 7। इसकी पहली पावर क्या बनानी है, 4 बनानी है। फिर संख्या का इकाई अंक फिर लिख दिया। 4 का मूल पावर 34 में भाग लगाया, शेषफल कितना आया, 2 आया। तो शेषफल को भी इकाई अंक की पावर बना दी। ये 16 हो गया। अब देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं। 682 की पावर क्या दे रखी है, 68 दे रखी है। तो सबसे पहले 682 का इकाई अंक उठाइए। 682 का इकाई अंक कितना है गुरुजी, 2 है। तो पहली पावर क्या बनानी है, 4 बनानी है। अब देखो फिर अपनी इस संख्या का इकाई अंक दोबारा लिखेंगे। इकाई अंक कितना है, 2। अब इस पावर 4 का मूल पावर 68 में भाग लगाइए। 4 का 68 में भाग लगाएंगे, 17 चौके 68, 17 बार गया, पूरा पूरा गया। शेषफल क्या आया गुरुजी, 0 आया। तो जो शेषफल आया उसे भी इकाई अंक की पावर बना दो। ये भी 16 हो गया। अब देखिए 34 की पावर 32 है। तो 34 में इकाई अंक कितना है, 4। तो इस इकाई अंक की भी पहली पावर क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। बना दी। इसके बाद देखिए फिर इस संख्या का इकाई अंक लिख दो, 4। अब इस पावर 4 का मूल पावर 32 में भाग लगाइए। 4 8 32, भाग पूरा पूरा गया, शेषफल कितना आया, 0। तो इस 0 को इकाई अंक की क्या बना देंगे, पावर बना दी। समझा गई बात। तीनों को अपने सोल्व कर दिया। आलू जी अंग बीच में गुणा को चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे।
अब देखो 7 की पावर 4 को 16 करो, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 4 बार गुणा में। फिर देखो 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 49, हो गया 16। इसके बाद देखो गुणा 2 की पावर 4 है, 2 को 4 बार गुणा में लिख दो, लिख दिया। अब देखो 2 की पावर 0 है, तो कोई भी संख्या की पावर 0 उसका मान कितना होगा 1। 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया 1। इसके बाद देखिए 4 की पावर 4, तो 4 को अपने कितनी बार गुणा में लिख देंगे 4 बार। फिर गुणा में 4 की पावर 0, कोई भी संख्या की पावर 0 मान कितना होगा 1, 4 की पावर 0 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो 7 का 7 से गुणा करो 49, आ लो गुरु जी 49 लिख दिए। फिर 7 का 7 से गुणा किया 49, 49 लिख दिया। इधर अपने इसका इकाई अंक कितना है 49 का इकाई अंक कितना है 9 है। इनका गुणा करो, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। इन सभी का गुणा किया कितना आया 16। अब देखो इनका गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 का 1 से गुणा करेंगे 256। इन सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अपने को क्या चाहिए इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक कितना है गुरु जी 9 है। इधर इकाई अंक कितना है 9 है। इधर इकाई अंक कितना है 9 है। इधर इकाई अंक कितना है 6। फिर इधर इकाई अंक कितना दे रखा है 6। इनका गुणा कर दीजिए। देखो 9 निमे 81, 81 निमे 729, आ लो गुरु जी 729 आ गई। फिर गुणा में 6 का 6 से गुणा किया 36। अब देखो 729 में इकाई अंक कितना है 9 है। 36 का इकाई अंक कितना है 6। 9 का 6 से गुणा करेंगे 54। 54 में देखिए इकाई अंक कितना आया 4 आया, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 37 की पावर 34 गुणा 682 की पावर 68 गुणा 34 की पावर 32 का इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझा गई बात। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे दिया जैसे 33 की पावर 43 गुणा 38 की पावर 44 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है जो अभी अपनी करके गए हैं पीछे वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से करना है। देखो 33 का इकाई अंक उठा लो, कितना है 3। इकाई अंक की पहली पावर क्या बनानी है 4 बनानी है। इसके बाद फिर इस संख्या का इकाई अंक लिखेंगे 3। अब पावर 4 का मूल पावर 43 में भाग लगाइए। 4 का भाग लगाएंगे 4 दाहे 40, 10 पर गया। 43 में से 40 घटाया, शेषफल कितना बच गया 3। तो शेषफल को भी इकाई अंक का पावर बना दीजिए। हो गया 16। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्यों संख्या दे रखी है 38। 38 की पावर कितनी है 44। तो इसमें 38 का इकाई अंक उठा लीजिए, कितना है 8। और इसकी पहली पावर क्या बनानी है 4 बनानी है। इसके बाद फिर इकाई अंक लिख दीजिए। इस संख्या का इकाई अंक कितना है 8। अब पावर 4 का 44 में भाग लगाइए। 11 चौके 44, 11 पर पूरा पूरा गया। शेषफल कितना आया 0 आया। तो इस शेषफल को भी इकाई अंक की क्या बना देंगे पावर बना देंगे। क्लियर है बात। ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब इसको 16 कर दीजिए। 3 की पावर 4, 3 का पावर 4 है, तो इसको अपने क्या लिख देंगे 3 को 4 बार गुणा में लिख देंगे। 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27। अब देखो बेटा 8 की पावर 4 दे रखा है, तो 8 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे
4 बार गुणा में लिख देंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 का मान कितना होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा। अब देखो बेटा इसे सोल्व करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। इधर इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है इसका 7। इधर देखिए 8 का 8 से गुणा किया 64, 64 का 8 से गुणा करो 512, आ लो गुरु जी 512 लिख दियो। फिर 8 का 1 से गुणा कर दो कितना है 8, आ लो जी। अब इनका गुणा करेंगे तो पहले इकाई अंक उठा लो इनका, 81 का इकाई अंक 1, फिर इकाई अंक 7, फिर 512 के अंदर इकाई अंक कितना है 2, और इधर इकाई अंक कितना है 8। 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, 16 का 7 से गुणा किया 112, 112 का 1 से गुणा करेंगे 112। तो इसमें जो इकाई अंक आ रहा है वह कितना आ रहा है 2। तो अपना जो आंसर होगा इकाई अंक के तौर पे, इकाई अंक कितना आएगा 2 आ जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझा गई बात। 33 की पावर 43 गुणा 38 की पावर 44 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। कर लिए नोट। अब देखिए बेटा ये थे इकाई अंक कैसे ज्ञात करने हैं। समझा गई बात, निकाल दोगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में, परिमेय संख्या से संबंधित। किससे संबंधित, परिमेय संख्या से संबंधित। अब देखो परिमेय संख्याओं के बारे में अगर अपनी बात करें तो देखिए बेटा परिमेय संख्या होती कौन सी है। देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है जो p बटा क्यू के रूप में हो। किसके रूप में हो, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो। समझा गई बात। सेकंड कंडीशन p बटा क्यू का मतलब हो गया कि अंश बटा हर के रूप में, मतलब डायरेक्ट सा ध्यान रखना है, बट्टा वाली संख्या ने क्या बोल देंगे परिमेय संख्या। अब देखो सेकंड कंडीशन परिमेय संख्या की क्या होगी, जिसकी दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा एस, दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आवर्ती हो। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो। समझा की बात। और दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का मतलब हो गया कि अगर अंश में हर का भाग लगाएं तो भाग लगाने पर वह भाग की प्रक्रिया दशमलव के बाद निश्चित अंकों पर जाके समाप्त हो जाए, वह दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाता है। देखो बेटा थोड़ा सा अपने दशमलव प्रसार के बारे में बात कर ही लेते हैं। देखिए दशमलव प्रसार बेटा क्या होता है कि भाग लगाने पर भाग की प्रक्रिया दशमलव के बाद तक चलती रहती है, वह क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है गुरुजी शांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। दूसरा क्या होता है अशांत आवर्ती। देखो शांत आवर्ती मतलब शांति रखने वाला, और अशांत आवर्ती मतलब अशांति रखने वाला, संतुष्टि नहीं होती। शांत आवर्ती मतलब शांति की रखे गुरुजी, शांति रखे कि पॉइंट के बाद में भाग की प्रक्रिया निश्चित अंक पर जाके समाप्त हो जाए, एक संतुष्टि कर ले, बिना के बोल देंगे शांत आवर्ती बोल देंगे। एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती किसे कहेंगे, जिसके अंदर भाग की प्रक्रिया पॉइंट के बाद आगे लंबी चलती जाएगी, जिससे अपने आगे निर्धारित नहीं कर सकते कि कहां पे जाके ये भाग की प्रक्रिया संपन्न होगी, वह क्या कहलाएगा अशांत आवर्ती। अब देखो जैसे कि अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन से समझिए कि अपने को एक संख्या दे दी गुरुजी, क्या दे दी 7/8,
का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब देखो दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, पहले तो ये पता लगाना है कि दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो दशमलव प्रसार का पता कैसे लगाना है, शांत आवर्ती का कैसे पता चलेगा कि हर का जो गुणनखंड है वह क्या होना चाहिए, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में हो। हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में बनना चाहिए, वह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगी। इसके बाद अगर अपने से पूछ लिया जाए कि अशांत आवर्ती गुरुजी किसे होगा, देखो दशमलव प्रसार हर का निकालेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ना हो, वह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। या फिर जिसका दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं उसमें हर का गुणनखंड किया और गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 2 और 5 भी आ रहा है और 2 और 5 के अलावा कोई अतिरिक्त संख्या भी साथ में गुणा में आ जाए, तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो मतलब अशांत आवर्ती कब होगा, जब हर का गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं हो, वह दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती। अब देखो जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन दे दिया कि 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बेटा अपने को करना क्या है, दशमलव प्रसार ऐसे तो है नहीं कि 7 में अपने 8 का भाग लगाएंगे, ठीक है, 8 का भाग लगा के देखेंगे 7 में, तो 8 का भाग लगा के देखेंगे तो अपनी टाइम ज्यादा लगेगा। सीधा सा देख लो, हर कितना है, इसमें हर कितना दे रखा है, अंश है 7 और हर कितना है 8। अब देखो बेटा हर के गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड किए कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो 2 कितनी बार आ रहे, 3 बार, तो इसको अपने क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। गुरुजी 2 की पावर 3 तो आने लग रही हो, लेकिन 5 को गुणनखंड कौन बनने लग रही हो, अरे गुणा में 1 दिया हुआ है ना। अभी अपने पीछे बात करके गए हैं पीछे वाले क्वेश्चनों में कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका इकाई अंक उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, और 1 अपने को दिया हुआ है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n इस रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब 2 की भी पावर बन रही है गुणा में 5 की भी पावर बन रही है, मतलब 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। देखो ये किस रूप में है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखो अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में बन रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर है बात। अब गुरुजी दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगी, कोई बात नहीं बेटा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो गया तो अपन क्या करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार होगा कितना, तो होगा कितना, देखो 7/8 है। अब देखो अपने 7/8, 8 के गुणनखंड किए कितना आया, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। अब देखो इधर पावर 3 है, इधर पावर कितनी है, 0, तो 5 की भी पावर इस 2 की पावर के बराबर बनाएंगे। इधर 2 की पावर 3 है, इधर कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे पावर 3 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दे। समझा की बात। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो 7 गुणा में 5 का क्यूब करेंगे, 5 की पावर 3 करेंगे, कितना आएगा, 125। इधर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है गुणा में, अब देखो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 3, देखो आधार दोनों में 5 समान है, आधार जब समान होते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घाते जुड़ जाएगी, 0 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 3। 125 का 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा,
875 बटा में, अब देखो घाते समान दे रखी है, आधार अलग अलग है। जब घाते समान हो, आधार अलग अलग हो, तो घातों ये सॉरी आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 875 बटा में 2 का 5 से गुणा करो 10, 10 की पावर 3 करो, कितना आएगा 1000। बटा में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इधर से अपनी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 5 7 8 और यहाँ पे पॉइंट 0.875, इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझा की बात। अगर 7 में 8 का भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर कितना आएगा, 0.875 आ जाएगा। क्लियर है बात। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं अगर देखो बेटा भाग लगाना हो तो भाग लगा लो, 8 का भाग जा नहीं रहा है, 0 लगाया, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, घटाएंगे कितना आएगा 6, पॉइंट लागड़ो गुरुजी 0 उतार लेंगे, 8 7 56, घटाएंगे कितना आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो, 8 5 40, भाग की प्रक्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी, शेषफल 0 आ गया, और इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.875 आ गया, 0.875 आ गया। अब देखो भाग की प्रक्रिया दशमलव के 3 अंकों के पश्चात जाके समाप्त हो गई, तो जिसकी भाग की प्रक्रिया दशमलव के बाद निश्चित अंकों पे जाके समाप्त हो जाती है, वह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। समझा गई बात। क्लियर है, तो ये चीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि प्रीमियर संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए, अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, कि अपने को क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया अपने को 17 बटा में 25 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर का मान उठाना है। हर कितना है 25, आलियो गुरुजी 25 लिख दियो। 25 के गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 1, 5 5 25, 25 एकम 25। देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब गुरुजी 5 को गुणनखंड बन गयो, लेकिन 2 को कौन बने, तो कोई बात नहीं बेटा, 1 को अपने क्या बना देंगे, 2 की पावर 0 बना देंगे, तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m बन रहा है, 2 और 5 की पावर के रूप में गुणनखंड बन रही है, तो ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। क्लियर है बात। अब इसका अपने को क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 17 में 25 का भाग लगाना है, भाग लगाने पर जो आए वही इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। तो देखो 17 बटा 25, देखिए 17 बटा में 25, 25 के गुणनखंड किए कितना आया, 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 0। अब देखो इधर 5 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 0 है, पावर बराबर करने के लिए, पावर किसकी कम है, 2 की पावर कम है ना, तो पावर बराबर करने के लिए इधर पावर 2 है, तो इधर 2 की पावर 2 बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आलियो गुरुजी कर दियो, तो ये आ जाएगा 17 गुणा 2 का स्क्वायर किया 4 बटा में 5 का स्क्वायर गुणा में 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 2, दोनों का आधार समान है 2 और 2। जब आधार समान है, गुणा का चिन्ह दे रखा है, तो घाते जुड़ जाएगी, 2 की पावर 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2। 17 का 4 से गुणा कीजिए 68। अब देखो घाते समान है लेकिन आधार अलग अलग आ गए, जब घाते समान होती है आधार अलग अलग हो, आधार का गुणा कर देंगे, 5 गुणा 2 और पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो यह आ जाएगा 68 बटा में 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, तो बटा में 2 जीरो है,
2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 0.68 इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ आ गई बात। एक तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 17 में अपने क्या करेंगे, 25 का भाग लगाएंगे। 25 का भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे गुरुजी, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। ये भाग जाएगा 25 सिक्के 6 पे, 25 सिक्के 150 घटाएंगे गुरुजी कितना आया, 20 आया। अब गुरुजी 20 में तो 25 को भाग जावे को नहीं, पॉइंट लागड़ हुए 0 उतार लियो। 25 का भाग लगाएंगे 200 में, 8 पर जाएगा, 25 8 200, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार आ जाए। क्लियर है बात, समझा गई बात। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात, तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी कुछ इसी परिमेय संख्या के कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चनों के बारे में भी बात करें, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो परिमेय संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टाइप के बनते हैं उनके बारे में देखिए। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया 33 बटा में 625 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात, दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा। देखो 33 बटा 625 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा। तो देखो बेटा अपने को करना क्या है, 33 में 625 का भाग लगाना है। आ लो गुरुजी 33 में 625 को भाग लगाना है। गुरुजी तो मोटो पहाड़ों को नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार भाग लगा के बता दो, फिर थाने शॉर्टली तरीको बता दो। समझा की बात, देख लो क्या करना है। 33 के अंदर भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया। 330 में फिर 625 का भाग नहीं जा रहा, फिर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, फिर 0 उतार लेंगे। भाग लगाइए, कितने पे जाएगा, 5 पे। 5 पे भाग जाएगा, कितना जाएगा, 25, 10, 5 दूनी 10 और 2 12, 30 और 1 3125 घटाएंगे, कितना बच गया, 175। पॉइंट लगा हुआ है, क्या उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे। कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा गुरुजी, 2 पे जाएगा, कितना आएगा, 1300, ईश्वरी 1250 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 500 बच गया गुरुजी। पॉइंट लगा हुआ है, क्या उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे। कितने पे जाएगा, 8 पे, 8 × 48 5000, शेषफल क्या आ गया, 0। तो इसका दशमलव प्रसार निकाला, कितना आया, 0.0528। तो देखो बेटा पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार कितने अंकों पे जाके समाप्त हो रहे हैं, 4 अंकों पे, 1 2 3 और 4 अंकों पे जाके समाप्त हो रहे हैं। अब देखो इतो बड़ो पहाड़ो लिखनो फिर भाग लगानो, देखो टाइम ज्यादा लगे। आपा ने करना कि भाई दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। तो अपने इसमें देखना है हर कितना दे रखा है, 625। 625 के गुणनखंड कर लो, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5 125, 5 625। गुणा में क्या लिख देंगे, 1। देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 1 को अपने क्या बना देंगे, 2 की पावर 0 बना। अब देखो पावर 1 तो 0 है, एक पावर कितनी दे रखी है, 4। इनमें से बड़ी पावर कौन सी है, 4 है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
कि 5 और 2 के गुणनखंड की जो पावर होगी उनमें पावर में सबसे जो बड़ी पावर होगी वही इस टाइप के क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। 33/625 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त हो जाएगा, 4 अंकों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। और अभी अपने निकाल के देखा है 4 अंकों के पश्चात समाप्त हो रहा है। कोई भाग लगाने की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल सिंपल। अपने को क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है, गुणनखंड कर लिया। 5 कितनी बार आया, 4 बार, और 1 को अपने क्या बना दिया, 2 की पावर 0 बना दिया। अब देखो इधर पावर 0 है, इधर पावर कितनी है, 4। इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, 4। वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 33/625 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा, 4 अंकों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। देखिए अब अपने इस प्रक्रिया को छोड़ देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया 23 बटा में 400 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा। तो देखो अपने को करना क्या है, हर उठाना है। हर कितना दे रखा है, 400। 400 के गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग लगाएंगे, 400 में कितना आया, 200। 200 में 2 का भाग लगाया 100। 100 में 2 का भाग लगाया 50। 50 में फिर 2 का भाग लगा दो 25। 25 में 5 का भाग लगाया 5। फिर 5 में 5 का भाग लगाया 1। तो 400 के गुणनखंड किए, कितना आया, 1 2 3 4। 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 बन गई। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 की पावर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब देखो बेटा पावर 2 और पावर 4, इन दोनों पावर में बड़ी पावर कौन सी है, 4 है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23/400 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त हो जाएगा, 4 अंकों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गई, तो नोट कर लीजिए। अब अपने नेक्स्ट अदर टाइप की क्वेश्चनों के बारे में भी बात करते हैं। कर लिया नोट। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह अपना है कि अपने को संख्या दे दी जाती है बार के रूप में। बार के रूप में जैसे अपने को संख्या दे दी, जैसे अपने को संख्या दे दी 8.67 और 6-7 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया, को P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 8.67 पे बार लगा हुआ है, इसको P बटा Q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो देखो बेटा अपने इसको क्या कैसे लिखेंगे, संख्या क्या है 8.67 पे बार है, तो एक बार को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, पूरी संख्या क्या बन गई, पूरी संख्या क्या बन गई 867। इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, बार वाली अंक छोड़ दो, जो शेष बच गया कितना बचा 8। 8 घटा दीजिए, घटा दिया। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है। जितने अंकों पे बार होगा उतने ही बटा में क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। कितने अंकों पे बार दे रखा है, 2 अंकों पे, 2 9 लगा दीजिए। 867 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 869 बटा में कितना है 99। ये अपना क्या जाएगा, P बटा Q रूप आ जाएगा। समझा गई बात, कैसे करना है, कैसे करना, ये सॉरी 859 हो जाएगा, 859। देखिए 8.67 पे बार है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो एक बार अपनी बार को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, पूरी संख्या क्या बन गई 867। इसमें से घटाना क्या है, बार वाले अंकों को छोड़ दो, क्या बच गया, जो बच गया उसको घटा दीजिए। 8 बच गया, 8 घटा दीजिए। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 2 ही क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। जितने अंकों पे बार होगा उतने ही बटा में क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। घटा दीजिए, कितना है 867 माइनस 8 859,
बटा में क्या है 99, ये अपने पास क्या आ गया अंश बटा हर का रूप आ गया। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो बाकी जो टाइप हैं इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।